सोचिए, वैलेंटाइन डे का वीकेंड, न्यूयॉर्क की एक ऊंची कॉर्पोरेट बिल्डिंग, रात का समय, बाहर तेज बारिश और पूरी बिल्डिंग बिल्कुल खाली। सिर्फ एक लड़की, एक लिफ्ट और एक ऐसी घटना जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल ऑफिस नाइट है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के बीच हुआ वो किसी ने भी सोचा नहीं था। रात का समय है, न्यूयॉर्क की एक बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग, हाई राइज, मॉडर्न और पूरी तरह शांत। वैलेंटाइन डे वीकेंड की वजह से सभी कर्मचारी ऑफिस छोड़ चुके हैं। पूरा फ्लोर खाली है, लिफ्ट स्टैंड बाय मोड में है और बाहर बारिश हो रही है। कहानी शुरू होती है जेनिफर से। जेनिफर एक यंग, स्मार्ट और मेहनती कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। वो थोड़ी थकी हुई लग रही है क्योंकि आज उसने ओवरटाइम किया है, रिपोर्ट्स पूरी की हैं और अब घर जाने वाली है। वो अपने ऑफिस फ्लोर से बाहर निकलती है, हाथ में एक फाइल, एक कॉफी मग और कंधे पर बैग। जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबाती है, उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसका दिन काफी बोरिंग और थकाने वाला रहा है। लिफ्ट आती है, जेनिफर अंदर जाती है, हेडफोन लगाती है और लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ती है। तभी अचानक एक जोरदार झटका, लिफ्ट की लाइट्स झिलमिलाने लगती है और लिफ्ट रुक जाती है। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के बीच जेनिफर अपना फोन निकालती है, नेटवर्क चेक करती है, कोई सिग्नल नहीं। वो इमरजेंसी बटन दबाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इंटरकॉम पर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही। अब जेनिफर घबराने लगती है। लिफ्ट के अंदर हवा धीरे धीरे भारी महसूस होने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेलो, कोई है? मुझे बाहर निकालो। तभी लिफ्ट के ऊपर वाले पैनल से एक आवाज आती है। लगता है जैसे किसी ने अंदर से नॉक किया हो। लिफ्ट का दरवाजा हल्का सा खुलता है। एक आदमी नीचे वाले फ्लोर से रेंगता हुआ लिफ्ट के अंदर आता है। वो अपना नाम बताता है। उसने ब्राउन जैकेट पहनी हुई है, कंधे पर एक शोल्डर बैग है और हाथ में एक छोटी सी टूल किट है। वो कैजुअल लगता है और एक फ्रेंडली स्माइल देता है। जेनिफर पूछती है, तुम कैसे फंसे? लड़का कहता है, मैं भी इसी बिल्डिंग में था। आईटी रूम में एक सिस्टम चेक कर रहा था। लाइट्स अचानक ऑफ हो गई तो मैं बाहर निकलने लगा और लिफ्ट में चढ़ गया और फिर ये यही रुक गई। जेनिफर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। कम से कम अब वो अकेली तो नहीं है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लड़का थोड़ा सा ऑकवर्ड है लेकिन चार्मिंग भी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। वे अपने काम, फैमिली और वीकेंड प्लान्स के बारे में बताते हैं। जेनिफर कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वैलेंटाइंस डे मेरे लिए बस एक और बोरिंग वीकेंड है। लड़का कहता है, मैंने भी कभी किसी के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं बनाया। जेनिफर हंसती है और कहती है, तो तुम बोरिंग टाइप के हो? लड़का जवाब देता है, नहीं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। जब सही लड़की मिलेगी तो कुछ स्पेशल जरूर करूंगा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। लिफ्ट के अंदर लाइट और भी डिम हो जाती है। जेनिफर की फोन की बैटरी डाउन होने लगी। आखिरकार उसने अपने शूज उतार दिए और फ्लोर पर बैठ गई। लड़का धीरे धीरे उसके कंधे की मसाज देने लगा। जेनिफर कहती है, धीरे करो, लेकिन अच्छा कर रहे हो। दोनों उस पल में भावनात्मक रूप से एकदम कनेक्टेड फील कर रहे थे। उसी शानदार और वार्म मोमेंट में दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। लिफ्ट के अंदर का माहौल इंटीमेट हो गया। जेनिफर और लड़का फिजिकल तौर पर एक दूसरे के और नजदीक हो गए। देखने वाला सोचता है, ये एक स्वीट बॉन्डिंग स्टोरी है। दो अजीब लोग एक लिफ्ट में मिले। लेकिन यहीं से कहानी का ओरिजिनल ट्विस्ट शुरू होता है। जेनिफर नोटिस करती है कि लड़के ने अभी तक उसका नाम भी नहीं पूछा, लेकिन वो उसे जानता है। पहले जेनिफर इसे इग्नोर करती है, फिर अचानक लड़का उसके चाइल्डहुड का एक फोटो निकालता है। जेनिफर का खून जम सा जाता है। वो शॉक में आ जाती है। जेनिफर कहती है, ये तुम्हारे पास कैसे है? लड़का शांत होकर जवाब देता है, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे था, मैंने देखा था। जेनिफर गुस्से और डर में कहती है, तुमने मुझे स्टॉक किया?
जेनिफर शॉक में रोती है, चिल्लाती है, पंच करती है, लेकिन लिफ्ट में भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। लड़का कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम परफेक्ट हो, तुम मुझे समझोगी। जेनिफर पूरी कोशिश करती है कि लड़के को समझा सके, समय बढ़ा सके। हर पल वो कुछ सोचती है। एक वक्त आता है जब वो पलटती है और महसूस करती है कि वो भी लड़के से भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो गई है। जेनिफर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर अब लगता है तुम सही हो। तुमने सब नोट किया, सब याद रखा। शायद कोई मुझे पहली बार इतना सीरियसली ले रहा है। लड़का थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जेनिफर पर भरोसा करता है। जेनिफर उस ट्रस्ट का इस्तेमाल करती है। उस समय जेनिफर खुद को संभालते हुए लिफ्ट के ग्लास पैनल से अपने सिर को दीवार के पास मार देती है। फाइट शुरू हो जाती है। लिफ्ट के अंदर ही सब संघर्ष होता है। जेनिफर लड़के के बैग में से एक फ्लैश लाइन निकालती है और लिफ्ट के अंदर उसे फायर कर देती है ताकि अलार्म बज सके। लड़का फिर से उस पर अटैक करता है। जेनिफर लिफ्ट के एक कोने में जाकर छिप जाती है और लड़के के पकड़ से खुद को ढक लेती है। इसी दौरान लिफ्ट का इमरजेंसी पावर चालू हो जाता है और लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगती है। जेनिफर छिपते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उठता है। आखिरी पल में लड़का जेनिफर के पैर पकड़ता है। जेनिफर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर से लड़के को रोक देती है। फिर लिफ्ट के अंदर संघर्ष के बाद लड़का हार जाता है। जेनिफर बाहर निकलती है। वो खून से भरी हुई होती है, लेकिन जिंदा। पुलिस और एम्बुलेंस बिल्डिंग के बाहर आती है। जेनिफर उनके साथ जाती है। काम तो काफी शॉकिंग था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वो लड़की जो सिर्फ एक आम कर्मचारी नहीं थी, ने अपना ट्रिप तोड़कर और अपनी हिम्मत दिखाकर खुद को बचाया था।